की जो 84 लाख योनियाँ बताई है, उन योनियों पर चर्चा करते हैं। संत कहते हैं काग वसुड़ जी से गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा था। रामायण में कई प्रश्न पूछे मैं, उसमें पहला प्रश्न है गरुड़ जी काग वसुड़ जी को पूछते हैं, नर 84 लाख योनियों में कौन सी योनि श्रेष्ठ है, कौन सी योनि उत्तम है? तो काग वसुड़ जी उत्तर देते हैं, नर तन सम नहीं को नहीं दे, मनुष्य शरीर के समान और मनुष्य शरीर के समान 84 लाख योनियों में कोई भी योनि नहीं है। तो तुलसीदास जी भी महिमा करते हैं, एक बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मुख सकरे द्वारा, पाइये पर लोक है सुमारा। बड़े भाग से मनुष्य की प्राप्ति हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर कहते हैं देवताओं को, देवता भी वो कहते हैं परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर देव। देवता क्यों कहते हैं? देवता इसलिए कहते हैं वो पुण्य को भोग सकते हैं, वो बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं। और दूसरा कि मनुष्य शरीर में आकर भी उन्हीं देवताओं ने पुण्य कर्म किया, दान पुण्य आदि यज्ञ आदि किए, तब उनको स्वरूप प्राप्त हुआ। और स्वरूप प्राप्त होने के बाद में वह पुण्य को बढ़ा नहीं सकते हैं। पुण्य को पूरे होते ही धरातल पर आते हैं। तो एक संति यति भी है, कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लखे गोता खाई। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तब तक बार बार जन्म और मृत्यु ये मिटने वाले नहीं है। इसलिए संतों ने मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से मनुष्य शरीर मिला। देवता कहते हैं हमें भी परमात्मा मनुष्य शरीर देव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। साधन धाम मुख से ग्रंथ द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मुख से ग्रंथ द्वारा, वही जहां पर लोक सुहारा। परलोक को सवारो और इस लोक को भी सवारो। तो आजकल तर्कवती है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य पुण्य से मिलता है। और कई संत कहते हैं संत दास नर दे दुर्लभ पीछे दुर्लभ भेक। यह कहा बड़ा भाग मानुष तन पावा। और रामायण में एक जगह कहते हैं कि कभी कभी ईश्वर जीव पर दया कर गई, करुणा कर गई, बिना हेतु लालच के जीव को मनुष्य शरीर देता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा सभी संत गाते हैं कि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम योनि है और बड़े भाग्य और पुण्य से मिलता है। आजकल की तर्क है कि आजकल मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, भीड़ हो रही है। सरकार नए नए आयोग जनसंख्या घटाने के लिए अलग अलग आयोग बढ़ा रहे हैं। और इधर के संत कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। तो संत कहते हैं ये चेहरे से दिखते हैं, उनको मनुष्य नहीं कहते। एक संत जी हाथों हाथ बड़ी सटीक उत्तर है एक यति का, निंद्रा भोजन भोग वह ते नर पशु समान। निंद्रा भोजन भोग वह ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। नींद पशु भी लेवे और मनुष्य लेवे, अंतर क्या है? निद्रा भोजन पशु करते हैं, घास खाते हैं, हम घास का बीज खाते हैं, इतना ही अंतर है। निद्रा भोजन भोग कहते संतान पशुओं की भी होती है और मनुष्य की होती है, अंतर क्या है, क्या भेद है? निद्रा भोजन भोग भय पशुओं को लगता है, मौत का भय लगता है, मार का भय लगता है, ऐसे मनुष्य को भी मार का और मौत का भय लगता है। तो एक वेद के अंदर भी यति है, मनोर्भव
यानी मनुष्य बनो। तो चेहरे से तो मनुष्य है, और वेद को पढ़ने वाला कौन है? मनुष्य पढ़ता है, और मनुष्य को वापस वेद कहता है मनोरभव, यानी मनुष्य बनो। मानवता के गुण धारण करते हैं तो मनुष्य है, और वैसे चेहरे से कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए संतों ने मानवता के गुण की धर्म को धारण करता है। जन मानव का एक धर्म है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, जो धर्म हर जन मानव के लिए एक धर्म होता है, वह उसको धारण करता है तो वह मनुष्य। धैर्य क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम अक्रोधम। धैर्य, मनुष्य को धैर्य रहना चाहिए। धैर्य क्षमा, जो कोई अवहेलना करता है, चोरी करता है, कई निंदक है, उनकी क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए, क्योंकि अपने विकास में वो उनको हम दंड देंगे तो हमारे विकास में भी बाधा आएगा। इसलिए उनको जो कवे सो कहने दो। नानक निंदा जो करे मीत हमारा होए, आप जावे नरक में पाप हमारे धोए। नानक निंदक नेड़ा राखिए आंगन कटुई छपाए। निंदक सावधान रखता है, इसलिए निंदक की क्षमा करनी चाहिए। धरती धैर्य क्षमा दम कहते हैं मन को रोकना। धरती क्षमा दम मन को रोकना। मन सारी इंद्रियों का राजा है, इसलिए अपनी इंद्रियों को शासन में रहना चाहिए, शासन में रखना चाहिए। दम असत्य कहते हैं चोरी का त्याग। धरती क्षमा दम असत्य सोच कहते हैं पवित्रता को। शरीर से पवित्र रहो, मन से पवित्र रहो, तन से पवित्र रहो, वाणी से पवित्र रहो। तन से नहाने धोने आदि बाहर की सफाई तो है ही है, पर तो आंतरिक सफाई है शरीर की। चोरी जारी हिस्सा इनका त्याग करो। ये शरीर की आंतरिक सफाई, चोरी जारी हिस्सा इनका त्याग। और चिंता तृष्णा प्राय दोष, ये 3 मन के जो मैल है इनको उठाना, आंतरिक सफाई है। निंदा झूठ कठोर चपलता, ये वाणी की सफाई है। निंदा करनी, झूठ बोलना, निंदा झूठ कठोर यानी किसी को ताना मारना। ताना चाहे सच्ची बात हो तो ताना नहीं मारना चाहिए जिसको दूसरे के ठेस पहुंचे, चाहे कितनी सत्य बात हो तो उसके ताना सही की शब्द नहीं बोलने चाहिए। निंदा झूठ कठोर चपलता यानी बिना मतलब, कोई मतलब नहीं हो वहाँ ही जिदाई करनी आदि करनी, ऐसे दिमाग को खराब करना, अपने इंद्रिया को खराब करना, बिना मतलब के जो वाद विवाद है उनसे बोलने से हमारी ऊर्जा खत्म होती है। संत इसलिए मौन रखते हैं। मौन का अर्थ होता है कि हमारी ऊर्जा आती है, हमारी शक्ति आती है, हमारी सिद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। अनेक तरह की संत ऋषि मौन धारण करने का महत्व बताते हैं। निंदा झूठ कठोर चलता, ये सोच पवित्रता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय यानी 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, नासिका है, सारे शरीर की चमड़ी स्पर्श, ये ज्ञान इंद्रिय। ये ज्ञान इंद्रिय अपने शासन में रहने चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा, सात्विक भाव से देखूंगा, कोई दृष्टि भाव से नहीं देखूंगा। और कान ज्ञान इंद्रिय है, इनके शब्द सुनूंगा तो अच्छे शब्द सुनूंगा, बुरे शब्द नहीं सुनूंगा। बुरे शब्द ऐसे ही टाल दूंगा, अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। नासिका सुगंध दुर्गंध, ऑक्सीजन लेने के लिए, श्वास लेने के लिए। और जिह्वा रस, रस भोजन, भूख लगे तो भोजन खाओ तो अमृत होता है, और बिना भूख के जहर के समान होता है। बार बार लोग खाते हैं करते हैं। आजकल जो चर्बी बढ़नी, गोडे दुखने, ऊपर से भारी, नीचे से टांगे पतली, ऐसे बार बार खाने से क्या लाभ है? घोड़ा कितना खाता है? आधा किलो दाना। घोड़ा आधा किलो दाना खाता है, 2 किलो 1.5 किलो चारा खाता है। इनमें कितनी फुर्ती होती है? भैंस को 10 किलो अनाज दाना दे दो, 20 किलो चारा दे दो, उसमें फुर्ती और घोड़े में फुर्ती का कितना अंतर है? वो अधिक खाने से कोई ज़्यादा फुर्ती नहीं होती, ऐसे ही डालते रहते हैं अंदर। चर्बी बढ़ती है, लटकती है, इधर से चमड़ी लटकती है, इधर से मांस
पेशियाँ लटकती है, ऊपर से भारी है, नीचे से टांगे पतली है। तो इसलिए रस विषय पर भी कंट्रोल। क्या करें भी, ये तो बत्ता है, क्यों बत्ता है भी, व्रत रखो क्यों बतेगा। हमारे जब निर्जला ग्यारस आने वाली है तो निर्जला ग्यारस का महत्व क्या है, देवता प्रसन्न होता है क्या, कौन प्रसन्न होता है। निर्जला ग्यारस का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी से गर्मी का ये दिन है निर्जला ग्यारस का, और इस गर्मी से गर्मी दिन के अंदर हम जो जल का उपवास करते हैं, जल को एक दिन नहीं पीते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो हमारे डॉक्टर कई बार कहते हैं कि वो पानी भरीज गया, पीठ में भरीज गया, आगे भरीज गया, पीछे भरा हुआ पानी है, वो पानी स्टोव जो नुकसान करने वाला जल है, उस एक दिन की बरस से वहाँ प्रकृति उनको सोच लेगी, क्योंकि जल बाहर से नहीं पिएंगे तो वो सोचेगी, खेचेगी पानी की तो जरूरत है, प्रकृति लेगी शरीर के अंदर की। इसलिए ये कई महत्व है, पुण्य है या नहीं है उनको छोड़ो, हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। इसलिए तेजी क्षमा दम में सत्य सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय हमारे शासन में, आँख हमारे शासन में, नाक हमारे शासन में, कान में शब्द सुनता हूँ शासन में, और शरीर की सारी सबरस ज्ञान इंद्रिय है। मैं सर्दी गर्मी सहन कर गई, मैं जो कुछ डिमांड खड़ी करूँगा रखूँगा। मैं जैसे किसान खेत में पसीना आता है फिर भी कार्य करता है, कोई भी सलब कारीगरी है वो कार्य करता है। नौकरी जाने वाले 8 घंटे तक शरीर से प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन करते हैं, ऐसे ही ये है सप्रस ज्ञान इंद्री। और कर्म इंद्री तो हाथ है, इनको आज्ञा देंगे तो हम जल पीने के लिए, कोई कार्य करने के लिए ज्ञान इंद्रिय, आंतरिक बुद्धि मन ये आज्ञा देंगे। वैसे ही आत्मा की सत्ता से ये कार्य सब चलते रहते हैं, और आत्मा अलग होती है तो राम नाम सत्य हो जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह बुद्धि से सोच विचार कर काम करो, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बुद्धि विद्या ही काम देनु है, विद्या कोई बाह्य बंटवारा नहीं कर सकता, और कहीं भी देश विदेश में जाए तो विद्या काम आएगी। विद्या ही काम देनु है, तुम्हें याद होगा नहीं, याद हो। बुद्धि विद्या सत्य को धारण करो, है सत्य को त्याग करो। ऐसे विवेक करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य का है क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा, अखिर सारे सारी, आत्म सारे सार अनात्मा, नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखिया सार और ऐसारी, सार क्या वस्तु है, ऐसार क्या वस्तु है। लखिया सार ऐसारी, आत्म सारे ऐसार अनात्मा, नित्य विचारी। सत्य एक क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो गए। क्रोधित रहना चाहिए, क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो गए, याद हो। मानव मात्र के ये 10 धर्म धारण करता है मनुष्य है, उनमें पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरा कोई किसी का कैसा होता है, कोई किसी का कैसा होता है। तो इसलिए मनुष्य यूं ही बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए ये लोग सुधारो और परलोक सुधारो। परमार्थ और विहार की जाने दोनों जान। परमार्थ की और विहार ये यहाँ हम रहते हैं, समाज के साथ कैसे विहार करना है, परिवार के साथ में कैसे करना है, देश के साथ में कैसे विहार करना है, हर मानव मात्र के साथ में विहार कैसा करना है, इस लोग को सुधारे। परमार्थ यानी भक्ति मार्ग, परलोक को भी सुधारे। परमार्थ विहार की दोनों जाने जान। परमार्थ में समझो नहीं, बिहार में समझो नहीं, तो बिहार में नहीं समझे, बिहार संसार के बिहार को नहीं समझा तो परमार्थ में कैसे समझेगा। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हुए मनुष्य जने शरीर है बड़ी अनमोल है, इनको श्वास में अब तुम रणों को रट भाई, श्वास उश्वास खाली मत खो। सतगुरु सैन बताई, श्वास में खाली मत खो। जैसे पनियारी मटका होता है, उसको ध्यान होता है ये मटका है, इसलिए उसमें डोरी रहती है। इसी तरह श्वास में हमारे गुरु सतगुरु का शब्द है, अब तुम रणों को रट भाई, श्वास उश्वास